याद है इतने लोग मेरे से पूछते थे कि अपना बैकड्रॉप का लिंक दे दो एंड कौन सी लाइट यूज करते हो, क्या करते हो। इट्स लाइक मैं कोई लाइट ही नहीं यूज करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई बैकड्रॉप नहीं है, जस्ट मेरा ये क्रिएटिव माइंड। Hi you guys, so welcome back to my channel. This is Shruti. Today's video is going to be all about how I started my content creation journey. कैसे कैसे मैंने सब किया, क्या क्या स्ट्रगल्स किया एंड कैसे मैं यहाँ तक पहुँची. So like this is going to be a very interesting one. So be with me till the end. So guys, मेरा ये पहला लॉन्ग वीडियो है YouTube का. मैंने कुछ भी नहीं सोच रखा, कुछ भी कॉपी डाउन नहीं कर रखा कि मुझे ये बोलना है, ये करना है. नो, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी रॉ वीडियो कि मैंने कैसे कैसे लाइक क्या क्या चीज़ करी, मेरे जो भी माइंड में मैं सब बताने वाली हूँ. सो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो. सो या लेट्स स्टार्ट. अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो मैंने स्टार्ट किया था लॉकडाउन 2020 में. बेसिकली तब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी एंड मैं उस टाइम ना खाली थी एकदम. ग्रेजुएशन चल रही थी, घर पे खाली थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ख़त्म हो जाती थी. एंड फिर मैं हमेशा से ना क्रिएटिव फील्ड की रही हूँ, क्रिएटिव माइंड रहा है मेरा, कभी आर्ट में, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में. मतलब मेरा जो दिमाग है ना क्रिएटिव साइड में हमेशा भागता था कि नहीं मुझे ऐसा करना है, नहीं मुझे ऐसा करना है, अगर किसी ने ऐसा किया तो नहीं मुझे इसमें अपना क्रिएटिव माइंड घुसाना है, ऐसा करना है. तो हमेशा से ना मैं क्रिएटिव फील्ड में रही हूँ, तो हमेशा से मेरा मन था कि कुछ तो करना है, क्रिएटिव हो वो चीज़, क्रिएटिव फील्ड में जाना है. मतलब मेरा मेन फोकस था कि मेरे को क्रिएटिव फील्ड में ही जाना है. तो ना मेरे कज़िन ने मेरे को सजेस्ट किया कि उनकी जो कोई फ्रेंड है तो वो कंटेंट क्रिएशन काइंड ऑफ चीज़ करती हैं, तो मैं भी ऐसा ट्राई कर सकती हूँ. तो आई वाज लाइक यस, मतलब ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ. फिर बात ये आ रही थी कि मैं अगर कंटेंट बनाऊंगी तो किस चीज़ पे बनाऊंगी. मेन मुद्दा ये आता है. फिर यहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि किस चीज़ पे कंटेंट बनाया जाए. तो कंटेंट उस चीज़ पे बनाया जाता है जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपको करना पसंद है. तो मेरी हॉबीज़ हमेशा से रही है, या तो डांस रही है, या फिर मेकअप रहा है, या फिर आर्ट साइड रही है. एंड इन तीनों में से ही ना ब्यूटी मेकअप मेरे लिए ऐसी चीज़ रही है कि बचपन से ही मुझे उसमें घुसने का बहुत शौक. मुझे अभी भी याद है कि बचपन में छुप छुप के मम्मी का मेकअप यूज़ करना. मम्मी अगर आप ये देख रहे हो तो प्लीज़ डांटना. वहीं पे ना मेरे को क्लियर हो गया था कि नहीं मेरे को कंटेंट बनाना है, तो मैं लाइक ब्यूटी मेकअप फैशन इन चीज़ में ही घुसूंगी, ठीक है. एंड बीच बीच में डांस वीडियोस ये सब भी डालती रहूँगी. तो मतलब मेरा जो मेन आया था ब्यूटी निकल के आया था नींद. तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने स्टार्ट कैसे किया, मेरे पास मोटिवेशन कैसे आया जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं था. तो यार यही होता है, अगर आपने ठान ली होती है ना तो आपके पास जो भी है आप उसी चीज को यूज करके अपना स्टार्ट कर लेते हो. आप लोगों की तरह मेरे दिमाग में भी यही था कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूं. जब मेरे पास आईफोन आ जाएगा, जब मेरे पास ट्राइपॉड आ जाएगा, मैं तभी स्टार्ट करूंगी. एंड दिस मतलब मेरे दिमाग में भी यही चीज आती थी. बट यू नो इस माइंडसेट के साथ आप कभी भी काम नहीं कर सकते, कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज ये चीज़ें आपको विद टाइम ही समझ आएंगी. हर एक बंदा जीरो लेवल से ही स्टार्ट करता है एंड विद टाइम उसकी ग्रोथ होती है. सो अगर आप इस माइंडसेट के साथ काम करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा. यू नो अगर आपने कोई एक गोल सेट कर रखा है कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं छोटे छोटे. तो वो सब स्टेप्स के लिए ना आपको वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, डेडिकेशन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए. अब बात ये आती है कि मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने स्टार्ट कैसे किया. ठीक है कुछ नहीं है बट क्रिएटिव माइंड तो है ना. स्टार्टिंग से मैं क्या करती थी ना कि मेरे पास जो जो भी चीज़ें थी पहले मैंने उसको कलेक्ट करना स्टार्ट किया. जैसे मैंने अपना नीच बनाया है ब्यूटी, ठीक है. ब्यूटी में आता है हमारा मेकअप एंड स्किन केयर. तो मेकअप एंड स्किन केयर के जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट्स थे वो सारे मैंने एक जगह असेंबल कर, उन सब की मैंने लिस्ट बना ली कि मेरे पास ये चीज़ें हैं. देन उसके बाद मैंने देखा कि हम इसके अंदर क्या कंटेंट बना सकते हैं. सबसे फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया अपने स्किन केयर रूटीन से, जो जो भी मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे उनसे. देन मैंने स्टार्ट किया एक मेकअप लुक से, जो जो भी मेरे पास मेकअप लुक थे उससे मैंने अपना एक मेकअप लुक किया. एंड स्टार्टिंग में मैं कोई ट्यूटोरियल्स नहीं डालती थी, जस्ट मैं अपनी मेकअप लुक करने के बाद पिक्चर्स अपलोड कर काफ़ी. फिर मैंने DIY स्किन केयर रूटीन्स भी बनाए. मतलब मैं एक्सप्लोर करती थी इंस्टाग्राम पे कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, मैं क्या क्या बना सकती हूँ. सो बात ये आती है कि मैं अपना सेटअप कैसे रखती थी, कैसे मैनेज करती थी जब मेरे पास कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं थे. सो मैं शूट जो करती थी एकदम रात में करती थी, बिकॉज रात में एकदम शांति होती है, सब लोग सो जाते हैं. बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया, सो इंडियन हाउस होल्ड में तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा शोर शराबा रहता है दिन में. सो मैं रात में एकदम जब शांति हो जाती थी तब शूट करती थी. सेटअप मेरा कुछ इस तरीके से होता था कि मेरा ना एक वॉश बेसिन था, मतलब बेसिकली अब भी है. तो
उसकी जो लाइट थी ना वहाँ की, वो बहुत अच्छी, मतलब उसकी फेस पे लाइट बहुत अच्छी पड़ती थी, बहुत अच्छा इफेक्ट आता था। तो वहाँ पे मैं एक स्टूल रखती थी, स्टूल के ऊपर मैं लैपटॉप रखती थी, एंड लैपटॉप के ना साइड में मैं ऐसे एक बुक टाइप लगा देती थी, जिससे कि मेरे को एक स्टैंड और बेस मिल जाएगा अपना मोबाइल रखने का। एंड मैं हील्स पहनती थी, बेसिकली लिटरली मैं हील्स पहनती थी कि मैं उस तक कवर रहूं, मतलब क्योंकि मेरी हाइट छोटी है तो मैं हील्स पहन के देन शूट करती थी कि मैं उसके लेवल पे आ जाऊं। देन पीछे मैं एकदम सारी लाइट्स ऑफ कर देती थी, तो एक पीछे मेरे को एकदम ब्लैक बैकग्राउंड मिल जाता था, एंड जो फोकस रहता था उस लाइट का वो मेरे ऊपर रहता था। तो मतलब वो लाइट एकदम ऐसे स्टूडियो लाइट काइंड ऑफ इफेक्ट देती थी। तो मतलब उस टाइम पे भी मेरे को याद है, इतने लोग मेरे से पूछते थे कि अपना बैकड्रॉप का लिंक दे दो, एंड कौन सी लाइट यूज करते हो, क्या करते हो। इट्स लाइक मैं कोई लाइट ही यूज करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई बैकड्रॉप नहीं है, जस्ट मेरा ये क्रिएटिव माइंड है। बस ऐसे धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप्स लेके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अभी तो ये जस्ट स्टार्ट हुई है, अभी और आगे जाना है, बहुत आगे जाना है हम लोगों को। मम्मी ये फ्रूट्स रखे गए हैं, मैंने अभी तक नहीं खाया। अगर मम्मी आ गई बहुत डांटेंगे, सच बता रही हूँ। मैंने बहुत मिस्टेक्स करी हैं, तो मतलब मैं यही कहना चाहूंगी आपसे, सिर्फ आपको ना उठना है, बैठना है अपने फोन के सामने एंड स्टार्ट हो जाना है। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है ना, आप बस वो बनाओ। आप पता है कैमरा के सामने बैठोगे ना, आपके दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ तो आएगा, जो भी आ रहा है आप जस्ट बोलना स्टार्ट करो। सच बता रही हूँ, ये 5 साल हो गए हैं, 5 साल में सबसे मेन चीज जो मैंने सीखी है ना, मतलब मैंने यही सीखा है कि बस आप उठो, बैठो कैमरा के सामने एंड स्टार्ट हो जाओ। अगर आप सोचते रह गए कि नहीं यार मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, तो बस आप सोचते ही रह जाओगे, वो कभी दिन नहीं आएगा। तो अगर आप एकदम अपनी मेहनत के साथ, एकदम लगन के साथ अपना काम स्टार्ट कर दोगे ना, करना स्टार्ट कर दोगे, टू बी ऑनेस्ट आपको ग्रोथ मिलेगी, चाहे देर में मिले या फिर जल्दी मिले, बट मिलेगी जरूर। कहते हैं ना कि फल की चिंता मत करो, बस तुम अपना काम करो, बस आपको वही चीज करनी है। कुछ ऐसे ही मैंने अपनी इंस्टाग्राम की जर्नी स्टार्ट करी, एंड अपनी इंस्टाग्राम की जर्नी बताते हुए अपनी यूट्यूब की फर्स्ट लॉन्ग वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो या आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। मैंने बहुत अच्छे से आपको मोटिवेट भी कर दिया है, बहुत अच्छे से सब कुछ बता दिया, जो जो भी मेरे दिमाग में था, जैसे जैसे भी मैंने करा है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, सो आप मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हो। एंड यस, अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं वहाँ पे आपके क्लियर कर दूँगी। क्या वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, बिकॉज हर सैटरडे 6 बजे मैं ऐसी लॉन्ग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आया करूँगी। सो या बाय।